हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज। वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशन फॉर एजुकेटर्स। तो साथियों, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं कुछ 4 लाइंस हैं वो पेश करना चाहूंगा आपके सामने। लाइंस क्या, एक तरीके से मोटिवेशन आप कुटोस कह सकते हैं। सुनिएगा। कहते हैं कि बुलंद हो हौसला, बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। कहते हैं कि बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। यदि आपका हौसला बुलंद है ना, तो आप मुट्ठी में सारे जहां वो कर सकते हैं। कहते हैं कि अगर बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आती रहती हैं। सुख का असली आनंद तभी है जब दुख हो आया हो। कहते हैं ना कि सुख, अगर लगातार सुख 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 है तो आप सुख से भी बोर हो जाते हो। अरे यार, वही चीज डेली हो रही है। तो इसलिए दुख का आना भी जरूरी है। सुख का असली आनंद ही तब है जब आपको दुख आया होगा, क्योंकि जब आप दुख से उभरोगे तब आपको सुख का असली आनंद प्राप्त होगा। सुनिएगा कि अगर बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम हैं। और कहते हैं कि अगर जिंदा हो, यदि जिंदा हो तो ताकत रखो लहरों के खिलाफ तैरने की। यदि जिंदा हो तो ताकत रखो लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ तैरना तो लाशों का काम है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसी के साथ शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर जो हमारा है वो बेस्ड रहेगा किस पर? टाइप्स ऑफ रिसर्च पर, यानी कि शोध के प्रकार पर। लास्ट टाइम हम लोगों ने वैज्ञानिक, हमने शैक्षिक शोध पढ़ लिया, वैज्ञानिक शोध पढ़ लिया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च, शोध के प्रकार। तो आपका जो सिलेबस है यूजी नेट का, उसमें 3 प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहला बताया गया आपका मौलिक शोध, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल रिसर्च। दूसरा बताया गया है आपका अनुप्रयुक्त शोध सॉरी, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च। और तीसरा बताया गया आपका क्रियात्मक शोध या क्रियाशील शोध, जिसको हम बोलते हैं एक्शन रिसर्च। तो देखेंगे तीनों को, समझेंगे से एक, और ज्यादा कुछ नहीं है, छोटा छोटा बहुत स्मॉल स्मॉल केवल डिफरेंस है। मौलिक शोध क्या होता है, क्रियात्मक शोध क्या होता है, मात्रात्मक और आपका अनुप्रयुक्त शोध क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है किस पर? शोध के प्रकार पर, टाइप्स ऑफ रिसर्च, शोध के प्रकार। मैं एक्चुअली क्या है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। ठीक है, जैसा आपका सिलेबस गिवन है बस उसी के अकॉर्डिंग ही टॉपिक बाय टॉपिक में लेके चल रहा हूँ आप लोगों को। इससे क्या होगा, आपको पढ़ने में आसानी रहेगी कि पहले क्या पढ़ा था, लास्ट में क्या पढ़ा था, अब मुझे क्या पढ़ना है। ठीक, तो शोध के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिसर्च, आपके सिलेबस में 3 प्रकार मेंशन किए गए हैं। सबसे पहला कौन सा है आपका? मौलिक शोध, यानी कि फंडामेंटल रिसर्च। सबसे पहला जो है वो है आपका, पहले तीनों देख लेते हैं कौन कौन से, उसके बाद समझेंगे। पहला है आपका मौलिक शोध, मौलिक शोध पहला है आपका मौलिक शोध, इसको बोलते हैं फंडामेंटल रिसर्च। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल रिसर्च। बाकी रिसर्च तो आप लोग समझदार है, फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, दूसरा है आपका अनुप्रयुक्त। अनुप्रयुक्त या प्रयुक्त एक ही बात है। अनुप्रयुक्त शोध यानी कि प्रयोग किया गया है, इसको बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड लास्ट में आकर रिसर्च। ठीक है, तीसरा जो है वो है आपका क्रियाशील या क्रियात्मक शोध। क्रियाशील लिख देते हैं, या इसी को ही हम क्रियात्मक शोध भी बोलते हैं। क्रियात्मक शोध, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्शन रिसर्च। एक्शन, बाकी आपको रिसर्च। ठीक है, तो शोध 3 प्रकार के आपको मेंशन है। पहला कौन सा है? मौलिक शोध, फंडामेंटल रिसर्च। दूसरा आपका अनुप्रयुक्त शोध, अप्लाइड रिसर्च। और तीसरा है आपका क्रियाशील या क्रियात्मक शोध, एक्शन रिसर्च। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी, हमारे मौलिक शोध की, जो कि हमारा फंडामेंटल रिसर्च होता है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी मौलिक शोध की। पॉइंट वाइज समझेंगे, है ना। थ्योरी भी है, थ्योरी को ही मैं पॉइंट वाइज समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो मौलिक शोध क्या होता है
इसका जो मौलिक शोध होता है, इसका एक मुख्य उद्देश्य ये होता है कि इसमें समस्या का समाधान हो रहा है या नहीं हो रहा, इससे इसको मतलब नहीं होता। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हमको बस केवल नियम या सिद्धांतों का प्रतिपादन करना होता है। इस उद्देश्य का इस शोध का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि इसमें किसी सिद्धांत को विकसित करना होता है। इसमें इस बात की चिंता नहीं की जाती है कि जो हम सिद्धांत विकसित कर रहे हैं वो सिद्धांत समस्या के समाधान में सहायक है या नहीं। इसमें इसको मतलब नहीं है, इसको बस उस समस्या से संबंधित समाधान विकसित करना है। अब उस जो सिद्धांत विकसित किया है वो सिद्धांत किसी समस्या के समाधान में उपयोगी है या नहीं है, इसकी चिंता इसको नहीं होती। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सिर्फ सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, सिद्धांतों का विकास करना और सिद्धांतों का ही निर्माण करना होता है। तो बस इसमें यही है कि मौलिक शोध क्या होता है, ऐसा शोध जिसका उद्देश्य केवल सिद्धांतों का निर्माण करना होता है तथा इसमें इस बात की चिंता नहीं होती है कि जो भी हमने सिद्धांत विकसित किया है उस सिद्धांत से समस्या के समाधान में सहायता मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है सॉरी इसमें त्वरित समाधान नहीं होता है। जैसे एक्शन रिसर्च में क्या होता है कि तुरंत समाधान किया जाता है, अभी पढ़ेंगे आगे। इसमें क्या होता है, त्वरित समाधान नहीं होता है। अच्छा, एक पॉइंट ये भी है कि इस समाधान से, इस सोच से हमको नॉलेज तो मिलती है, यानी कि ये हमारे ज्ञान में वृद्धि करता है। हम जब भी कोई समस्या को समाधान करेंगे, उस करने के बाद हम सिद्धांत का निर्माण करेंगे, तो जाहिर सी बात है हमको नॉलेज तो बढ़ेगी ना उस क्षेत्र की। उस समस्या से संबंधित हमको जो हमने डाटा कलेक्ट किया होगा उससे हम मेरी नॉलेज में इजाफा भी तो होगा। ठीक है, तो नॉलेज तो बढ़ती है, लेकिन जो सिद्धांत हमने प्रतिपादित किया है उस सिद्धांत का किसी अन्य समस्या में सहायता है या नहीं है, आवश्यकता है, उपयोगी है या नहीं है, इससे इसको उस मतलब नहीं होता है। इसका मतलब, इसका उद्देश्य यही होता है कि हमको बस सिद्धांत को विकसित करना है। ठीक है। अच्छा, और ये वर्णनात्मक भी हो सकते हैं, ये व्याख्यात्मक भी हो सकते हैं, ये गवेषणात्मक भी हो सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, किसी नए खोज या आविष्कार, कह सकते हैं खोज आविष्कार अलग होते हैं, वो अलग मुद्दा है। इसमें कोई नई खोज या कोई आविष्कार में कोई योगदान नहीं होता है। भाई, जब सिद्धांत जो हमने बनाया है उसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य ये कि सिद्धांत का प्रतिपादन करना है, तो सिद्धांत जब बनाएंगे और ये भी कह रहा है कि उस सिद्धांत का किसी समस्या में आवश्यकता है या नहीं है, ये भी मतलब नहीं है। तो इससे क्या होगा, इससे ये हो सकता है कि कोई किसी नए खोज या किसी नए आविष्कार में इसका कोई भी योगदान नहीं होता। तो फिर से समझते हैं मोटा मोटा, परिभाषा तो नहीं है, खैर पॉइंट में ही है। पहला पॉइंट यही है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सिद्धांत विकसित करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सिद्धांत को विकसित करना। अगर पहले पॉइंट की बात करें तो मुख्य उद्देश्य क्या है, सिद्धांत विकसित करना, सिद्धांत विकसित करना। ठीक है, सिद्धांत विकसित करना। ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या होता है, इसमें त्वरित समाधान नहीं होता है। त्वरित समाधान, त्वरित मतलब होता है तुरंत, त्वरित समाधान नहीं होता है, त्वरित समाधान नहीं होता है, नहीं होता। ठीक है। थर्ड पॉइंट हम बोल सकते हैं कि जो हमने सिद्धांत विकसित, जो हमने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है ना, अब उसकी किसी समस्या समाधान में उपयोगिता है या नहीं है, इससे इसका मतलब नहीं होता है। जो भी हमने सिद्धांत विकसित किया है वो किसी अन्य समस्या समाधान में वो मददगार है या मददगार नहीं है, इससे इसको मतलब नहीं होता। इसका उद्देश्य सिर्फ समस्या का समाधान करना होता है। तो तीसरे पॉइंट में कह सकते हैं कि इसका उद्देश्य कि जो सिद्धांत में विकसित किया है, इस बात की चिंता नहीं होती है। ये थोड़ा पॉइंट लंबा हो जाएगा, समझ लीजिएगा कि समस्या, जो भी समस्या आने वाली समस्या होगी उसमें जो सिद्धांत विकसित किया उसमें हेल्प मिल रही है या नहीं मिल रही है, उसमें इसको मतलब नहीं होता। ठीक है। ये बड़ा पॉइंट था, छोड़ देते हैं। तीसरे मिल सकते हैं कि ज्ञान में वृद्धि करता है। भाई, आप रिसर्च करोगे तो ज्ञान में तो वृद्धि होगी ही होगी, ज्ञान में वृद्धि करता है। ठीक है।
और चौथा पॉइंट भी आप ले सकते हो कि ये गवेश जो कल पढ़े थे हम लोगों ने, सभी इसमें आ जाएंगे कि इसमें ये गवेषणात्मक और कौन सा पढ़ा था, व्याख्यात्मक और एक पढ़ा था हमने वर्णनात्मक सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मौलिक सोच। क्या क्या था इसका मुख्य उद्देश्य, क्या होता है, सॉरी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सिद्धांत विकसित करना। इसमें त्वरित समाधान नहीं होता है। ठीक है, और इसका एक उद्देश्य इस शोध में इस बात की चिंता नहीं की जाती है कि हमने जो सिद्धांतों को विकसित किया है उससे समस्या समाधान में कोई मदद मिलेगी या नहीं, इसमें इसकी चिंता नहीं की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सिद्धांतों को विकसित करना, बस। ज्ञान में वृद्धि होती है भाई, कोई भी आप शोध करोगे तो ज्ञान में, आपके नॉलेज में तो इजाफा होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, और इसमें आपका गवेषणात्मक शोध, व्याख्यात्मक शोध और वर्णनात्मक शोध तीनों इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा मौलिक शोध। अब चलते हैं, दूसरा था हमारा कौन सा, अनुप्रयुक्त शोध। दूसरा था हमारा अनुप्रयुक्त शोध। दूसरा था हमारा कौन सा, अनुप्रयुक्त शोध। अनुप्रयुक्त अनुप्रयुक्त शोध। ठीक है, यानी कि अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, अच्छा, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि हमको क्या करना है, अप्लाई करना है। अप्लाइड मतलब हमको अब इसको यूज करना है। मौलिक शोध का उद्देश्य क्या था, सिर्फ सिद्धांत का निर्माण करना, लेकिन इसका उद्देश्य क्या होगा, समस्या समाधान करना। इसका उद्देश्य क्या होगा, समस्या को समाधान करना। ये क्या करता है कि इसका उद्देश्य समस्या का समाधान करना होता है, और यह वास्तविक जीवन की समस्या पर भी कार्य करता है। जो अप्लाइड सोर्स होता है, जो अप्लाइड रिसर्च होती है, ये हमारी क्या करती है कि वास्तविक समस्या पर भी कार्य करती है। ठीक है, इसका उद्देश्य ऐसा समाधान प्रस्तुत करना होता है, इसका उपयोग अन्य क्षेत्रों में भी उपयोगी हो। जो अप्लाइड रिसर्च होता है, इसका उद्देश्य यही होता है कि सबसे पहला उद्देश्य यही होता है कि हमको भैया समस्या का समाधान करना है, एनी एंड हाउ, समस्या का समाधान करना होता है। सिद्धांत बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं इससे मतलब नहीं है, हमको बस समस्या समाधान करनी है। और इसमें क्या होता है कि वास्तविक जीवन की समस्या पर भी यह कार्य करता है। इसके अलावा क्या होता है कि इसका उद्देश्य एक ऐसी समस्या का समाधान करना होता है जो जिसका उपयोग, उस समस्या का उपयोग हम किसी अन्य क्षेत्र में भी कर सकें। मौलिक में क्या था, हमें सिर्फ सिद्धांत बनाना है, उस सिद्धांत का यूज हम समस्या समाधान में हो रहा है नहीं हो रहा है उस बात की चिंता नहीं की जाती। लेकिन अप्लाइड में क्या होता है कि जो भी सिद्धांत हमने बनाया है, जो भी समस्या समाधान हमने की है, उसका उपयोग किसी अन्य क्षेत्र में भी, किसी अन्य समस्या में भी वो उपयोगी होती है। तो ये होता है हमारा अनुप्रयुक्त शोध। समझते हैं अनुप्रयुक्त शोध क्या होता है। इस अनुप्रयुक्त शोध ऐसा शोध होता है जिसका मुख्य उद्देश्य समस्या का समाधान करना होता है। ठीक है, और इसका उद्देश्य एक ऐसी समस्या को समाधान करना होता है जिसका उपयोग किसी अन्य क्षेत्र में भी, यानी किसी अन्य समस्या में भी वो समाधान उपयोगी हो। ठीक है, और क्या होता है कि ये जो अप्लाइड रिसर्च होता है, ये वास्तविक जीवन की समस्या पर भी कार्य करता है। जो भी आपकी डेली लाइफ से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, उसमें क्या होगा, उसमें भी उस समस्या से संबंधित आप समाधान कर सकता है। तो ये था हमारा अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बस ज्यादा नहीं, हमको ज्यादा ब्रॉड नहीं है, छोटे छोटे, बस केवल मीनिंग समझना है हमको कि अप्लाइड सोर्स क्या होता है, अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, और फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है। तीसरा अब आता है आपका क्रियात्मक शोध। तीसरा क्या, थर्ड पॉइंट है हमारा क्रियात्मक शोध या क्रियाशील शोध। क्या है हमारा, क्रियात्मक शोध या क्रियाशील शोध। तीसरा है हमारा क्रियाशील
क्रियाशील या क्रियात्मक, क्रियाशील या क्रियात्मक शोध, इंग्लिश में उसको बोलते हैं हम एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च, इसके भी नाम से ही साबित हो रहा है कि क्रियात्मक, क्रियाशील है, यानी कि कार्य कर रहा है, कार्य लगातार हो रहा है। भाई क्रिया क्या होती है? लगातार काम हो रहा है, ठीक है। तो इसके नाम से ये ऐसा रिसर्च जो तात्कालिक, यह तात्कालिक समस्या समाधान के उद्देश्य से, ये जो एक्शन रिसर्च होता है ये तत्काल प्रभाव में काम करता है। यानी कि कहीं भी अगर कहीं भी समस्या उत्पन्न हुई है, अगर कहीं भी समस्या उत्पन्न हुई है तो उस समस्या का समाधान यह तुरंत, यानी कि उस घटना स्थल पर ही समस्या का समाधान करेगा। ऐसे को हम बोलते हैं एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्या होता है कि यह तात्कालिक समस्या समाधान के उद्देश्य से घटना स्थल पर किया जाता है। इसके द्वारा क्या होता है कि किसी भी प्रकार के सिद्धांत नहीं बनाए जाते हैं। इसका मेन पॉइंट ये है कि जब भी हम समस्या समाधान करते हैं तो इसमें कोई भी सिद्धांत या कोई भी नियम नहीं बनाए जाते हैं। इसमें सिर्फ जो भी समस्या उत्पन्न हुई है उस समस्या से संबंधित समाधान पर ही फोकस किया जाता है, और उस घटना स्थल पर ही जहां पर समस्या उत्पन्न हुई है उस समस्या को तुरंत, यानी कि त्वरित, यानी कि तुरंत उस समस्या का समाधान करने पर फोकस किया जाता है। यानी कि तात्कालिक प्रभाव से उस समस्या को समाधान करने पर ये फोकस करता है कौन? एक्शन रिसर्च। ये जो एक्शन रिसर्च है ये आपके एजुकेशन क्षेत्र में, यानी कि शिक्षा क्षेत्र में काफी उपयोगी है। क्यों? क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में बालकों को हर जगह समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और ऐसा नहीं कि उन समस्याओं को आप बहुत लंबे प्रोसेस से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, नहीं, हमें उन छात्रों की समस्याओं को तुरंत सॉल्व करना होता है। तो तुरंत समस्या को तुरंत सॉल्व करने के लिए, तात्कालिक सॉल्व करने के लिए हम एक्शन रिसर्च का यूज करते हैं। एक्शन रिसर्च का मतलब ही क्या होता है? एक्शन यानी कि जो लगातार काम हो रहा है, यानी क्रिया चल रही है लगातार, तो कह सकते हैं कि यह तात्कालिक समस्या समाधान के उद्देश्य से घटना स्थल पर, यानी कि तुरंत ही इसका यूज किया जाता है, और इसके द्वारा किसी भी प्रकार के कोई सिद्धांत नहीं बनाए जाते हैं। क्योंकि जब आप तुरंत समाधान कर दोगे तो तुरंत समाधान से आप किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो निष्कर्ष हर किसी के लिए अलग अलग होगा। अब जब आप किसी की समस्या, किसी बालक की कुछ समस्या थी, किसी बालक की कुछ समस्या थी, तो आप उस सिद्धांत को आप नहीं निर्माण कर सकते कि हाँ ये सिद्धांत से ये समस्या पर हर बच्चे पे लागू होगी। तो ऐसा नहीं है, इसलिए कहा गया है कि इसमें किसी भी प्रकार के कोई नया सिद्धांत या नियम आप नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इस सिद्धांत में जो, अच्छा ये जो शैक्षिक शोध है इसमें जो अनुसंधान करता होता है, जो शोध करता होता है, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होता है। कोई बाहरी व्यक्ति, भाई बाहरी व्यक्ति किसी समस्या को तुरंत समाधान कर ही नहीं सकता जब तक उस बालक को, जब तक उस व्यक्ति को जानता ना हो, जब तक उस समस्या से परिचित ना हो, है ना। तो कहते हैं कि इसमें कोई जो अनुसंधान करता होता है, जो शोध करता होता है, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होकर के शिक्षा की, अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, अगर एजुकेशन में बात करें, या विद्यालय के मालिक को शिक्षा उत्पन्न हुई है, किसी कॉलेज में कोई समस्या उत्पन्न हुई है, तो उसमें आप समाधान करने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं बुलाएंगे, बल्कि कोई विद्यालय का ही कोई कर्मचारी होगा या कोई शिक्षक होगा, उस समस्या को सॉल्व कर सकता है। तो ये था हमारा एक्शन रिसर्च। क्या होता है एक्शन रिसर्च? जहां तात्कालिक समस्या समाधान के उद्देश्य से कोई काम किया जाता है, यानी कि ऐसा रिसर्च जिसको तुरंत समस्या समाधान के लिए तुरंत उपयोग किया जाता है, उसको हम बोलते हैं क्या? एक्शन रिसर्च। तो ये था हमारा एक्शन रिसर्च। खत्म हो गया एक्शन रिसर्च। पहला क्या बताया था? मौलिक फंडा। समझते हैं डिफरेंस क्या? पहला क्या था? मौलिक में क्या होता है? मौलिक सिद्धांत का जो उद्देश्य होता है वो केवल, मौलिक रिसर्च का जो उद्देश्य होता है वो केवल एक ही होता है, क्या? नियम या सिद्धांतों का प्रतिपादन करना। उसमें इस बात की चिंता नहीं की जाती है कि जो हम नियम बना रहे हैं उस नियम से हमारी समस्या समाधान में कोई मदद मिल रही है या मदद नहीं मिल पा रही है, इसमें इस बात की चिंता नहीं की जाती है। हाँ, लेकिन उससे ज्ञान में वृद्धि होती है, उसमें ज्ञान में वृद्धि होती है। और फिर आपका अप्लाइड में क्या होता है? मौलिक के विपरीत क्या होता है कि सिद्धांत निर्माण तो करना ही है, लेकिन हमको समस्या समाधान करना भी होता है। अप्लाइड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि समस्या का समाधान करना होता है,
ठीक है। और यह वास्तविक जीवन की समस्या पर भी कार्य करता है। इसका उद्देश्य कह सकते हैं कि अप्लाइड का उद्देश्य क्या होता है, ऐसा समस्या समाधान करना होता है जिसका उपयोग हम किसी अन्य क्षेत्र में भी कर सकें। तो ये था हमारा अप्लाइड। उसके बाद क्रियात्मक क्या होता है, ऐसा शोध जिसका उद्देश्य तात्कालिक समस्या समाधान करना होता है, उसे हम बोलते हैं क्या, क्रियात्मक शोध या एक्शन रिसर्च। यानी इसके द्वारा क्या होता है, किसी भी प्रकार के सिद्धांत निर्माण नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि समस्या समाधान करने के लिए ही उद्देश्य इसका जो उद्देश्य होता है तात्कालिक समस्या समाधान के उद्देश्य से घटना स्थल पर ही किया जाता है। ये होता है हमारा क्रियात्मक शोध। और ये सबसे ज्यादा उपयोगी किसमें, एजुकेशन फील्ड में। क्यों, क्योंकि एजुकेशन फील्ड में बालकों को, अध्यापकों को तरह तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। तो हमें उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान करना पड़ता है। तो उस तुरंत समाधान करने के लिए ही हम एक्शन रिसर्च यानी कि क्रियात्मक शोध का प्रयोग करते हैं। तो ये थे हमारे शोध के प्रकार, मौलिक शोध और आपका अनुप्रयुक्त शोध और आपका क्रियात्मक शोध। ठीक है, आज जो आपको समझ में आया होगा, ज्यादा कुछ नहीं था, बस इतना ही था। अब हम बात करते हैं, इसके आगे का टॉपिक हमारा रहेगा वो है शिक्षा के शोध के प्रति उपागम। उपागम मतलब होता है आपकी अप्रोचेस। ठीक है, शिक्षा के प्रति अप्रोच छोटा टॉपिक है, आज ही निपटा देते हैं उसको भी। कहते हैं कि शिक्षा यानी कि शैक्षिक शोध जो होता है, शैक्षिक शोध के प्रति उपागम यानी कि अप्रोचेस से क्या समझ सकते हो कि शैक्षिक शोध के तरीके क्या क्या है, कैसे आप शैक्षिक शोध को बता सकते हो कि शैक्षिक शोध है, ऐसा कुछ। तो शैक्षिक शोध के उपागम, शैक्षिक शोध के प्रति उपागम या उपागम ठीक है, शैक्षिक शोध के प्रति उपागम, अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। तो इसमें दो प्रकार की अप्रोच होती है। एजुकेशनल रिसर्च में दो प्रकार की अप्रोच होती है। एजुकेशनल रिसर्च आप पहले पढ़ चुके हो, लेक्चर आप देख लीजिए क्या होता है। शैक्षिक शोध क्या, ऐसा शोध जो शिक्षा क्षेत्र में किया जाए, शैक्षिक शोध। ठीक है, डीप में क्या पढ़ाया तो आप समझ, आप लेक्चर देख लीजिएगा। यहाँ बात करते हैं उसकी अप्रोचेस की। उसकी केवल दो अप्रोच होती हैं। सबसे पहली होती है मात्रात्मक शोध, सबसे पहले होती है इसकी केवल दो ही होती हैं, एक होती है मात्रात्मक शोध, दूसरी होती है आपकी गुणात्मक शोध। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। ठीक है, मात्रात्मक शोध और गुणात्मक शोध। सबसे पहले हम समझते हैं क्या मात्रात्मक शोध। तो अब मात्रात्मक शोध क्या है, नाम से ही स्पष्ट है। मात्रात्मक शोध मात्रा में किया जाने वाला शोध, मात्रात्मक शोध मात्रा में किया जाने वाला। मात्रा से मतलब क्या है, मात्रा से मतलब है डेटा से। तो मात्रात्मक शोध ऐसा शोध होता है जिसमें शोधकर्ता के पास पर्याप्त डेटा होता है, पर्याप्त आंकड़े होते हैं, है ना, पर्याप्त तथ्य होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, मात्रात्मक शोध। यह मुख्यतः आंकड़ों के आधार पर, जो मात्रात्मक शोध होता है क्या होता है कि आंकड़ों के आधार पर गणनाओं पर निर्भर करता है। जो मात्रात्मक शोध होता है इसका शोधकर्ता के पास क्या होता है, सबसे पहले बात तो ये पर्याप्त डेटा होता है। यह मुख्यतः आंकड़ों के आधार पर गणनाओं पर निर्भर करता है, जो हमारा मात्रात्मक होता है, जिससे क्या होता है कि मूल्यांकन एवं मापन किया जाता है। ठीक है, इवेल्युएशन और मेजरमेंट किया जाता है डेटा के आधार पर, किसमें, मात्रात्मक शोध में। मोटा मोटा ये है कि मात्रात्मक शोध ऐसा शोध जिसमें आंकड़ों के आधार पर, जिसमें डेटा के आधार पर गणनाएं की जाती हैं और उन गणनाओं के आधार पर मूल्यांकन एवं मापन किया जाता है, ऐसे शोध को हम बोलते हैं मात्रात्मक शोध। ठीक है, अच्छा, डेटा एकत्र करने के लिए आप कुछ विधियों का भी यूज कर सकते हैं, जैसे आप साक्षात्कार विधि का यूज कर सकते हैं।
साक्षात्कार विधि का यूज कर सकते हैं। अभी इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू के मध्य, आरंभ और अंत क्या होता है, कैसे इंटरव्यू कंडक्ट होता है ना, ये अपने आप एक अलग टॉपिक है। प्रश्नावली क्या होती है, ये भी अपने आप एक अलग टॉपिक है। सर्वे, आप साक्षात्कार के माध्यम से डाटा एकत्र कर सकते हैं और सर्वे के माध्यम से डाटा एकत्र कर सकते हैं। सर्वे के माध्यम से और आप किसी चीज का निरीक्षण भी कर सकते हैं। निरीक्षण के माध्यम से भी आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मतात्मक शोध क्या होता है, ये पूरा आपके केवल आंकड़ों पर, केवल और केवल आपके तथ्यों पर, केवल और केवल आपके डेटा पर निर्भर करता है। यह क्या होता है कि आंकड़ों के अनुसार ही, आंकड़ों के आधार पर गणनाओं पर निर्भर करता है, जिससे मूल्यांकन एवं मापन किया जाता है। डेटा एकत्र करने के लिए आप साक्षात्कार विधि, सर्वे विधि, निरीक्षण विधि आदि जैसी विधियों का प्रयोग आप कर सकते हो। अच्छा, इन जो भी मेरे पास डेटा होगा, जो भी हमारे पास तथ्य होंगे, जो भी हमारे पास आंकड़े होंगे, उनको आप प्रदर्शित भी कर सकते हैं। किसके माध्यम से, आप ग्राफ बना सकते हैं, आप चार्ट बना सकते हैं, आप सारणी बना सकते हैं, है ना। तो ये था हमारा मतात्मक शोध। मतात्मक किसकी बात करेंगे, केवल मात्रा की बात करेंगे, केवल हम तथ्य की बात करेंगे, केवल हम आंकड़ों की बात करेंगे, केवल हम डेटा की बात करेंगे और उन्हीं डेटा का ही हम मूल्यांकन करेंगे, उसी आंकड़ों का ही हम मापन भी करेंगे। ये थी हमारी मात्रात्मक शोध। दूसरा क्या होता है हमारा, गुणात्मक शोध। दूसरा क्या था, गुणात्मक शोध। ठीक, दूसरा क्या था, गुणात्मक शोध। दूसरा क्या था, गुणात्मक शोध। अब मात्रात्मक शोध में हमने उसकी मात्रा की बात की, नंबर ऑफ डेटा की बात की। जैसे मात्रात्मक शोध क्या हो, जैसे 1 नंबर 2 नंबर, जैसे कक्षा में 10 लोग हैं तो 10 नंबर क्या हो गए, मात्रा हो गई, है ना। तो वो होती है मात्रात्मक, यानी डेटा हमारे पास है कि हाँ कक्षा में 10 बच्चे मौजूद हैं, वो हो गया हमारा मात्रा। अब हम बात करते हैं किसकी, गुण की, गुणात्मक, क्वालिटी। अभी हमने बात की थी क्वांटिटी की, अब हम बात कर रहे हैं क्वालिटी की। क्वालिटी से मतलब क्या होगा कि 10 बच्चे जो हैं, जैसे हम कहते हैं कि भैया 10 बच्चों पे आपको सर्च करनी है, तो वो 10 बच्चे कैसे हो गए, वो हो गया मात्रा। मात्रा है कि 10 बच्चे हैं। अब वो 10 बच्चे की क्वालिटी कैसी है, कौन अच्छा है, किसके अंदर सब्जेक्ट की नॉलेज है, किसके अंदर कोई बच्चा खेल में अच्छा है, ये सभी क्या, ये सभी उसके गुण हैं। तो हम उसी गुणों की बात करेंगे। तो गुणात्मक शोध क्या होता है, गुणात्मक शोध में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, इसमें समस्या के आंतरिक पहलुओं का, समस्या के आंतरिक जो पहलू होते हैं उन पहलुओं का गहराई से अध्ययन किया जाता है। भाई मात्रा में क्या होता है, केवल ऊपर ऊपर मेरे पास डाटा हो गया बस, हमें मतलब नहीं कि अच्छा है बुरा, मेरे पास डेटा होना चाहिए बस। गुणात्मक शोध में क्या होता है, उस डेटा का, यानी कि उस समस्या के जो आंतरिक पहलू होते हैं, जो आंतरिक पहलू होते हैं, उसका एकदम गहराई से डीप में जाकर अध्ययन किया जाता है। इसमें जटिल समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। भाई गुण, अगर हम किसी को गुण देखेंगे तो क्या हम उसकी जटिलताओं को तो देख रहे हैं कि भैया उसके अंदर गुण क्या क्या है। हमसे कहा गया कि भैया एक बच्चे रिसर्च करनी है, तो हम रिसर्च उसके गुणों पर भी तो करेंगे कि उसके अंदर गुण क्या क्या है। खेलने में अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, रोता बहुत है, शरारती बच्चा है, राइटिंग अच्छी है, राइटिंग स्किल अच्छी है, कि स्पीकिंग स्किल अच्छी है, कि आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है। इसकी 4 टाइप की होती है, LSIW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इसमें से कौन सी अच्छी है, कौन सी खराब है ना। ड्राइंग अच्छी है, पेंटिंग अच्छी है और सिंगिंग में अच्छा है, ये सभी क्या है, ये सभी उसके गुण हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी, तो गुणात्मक शोध क्या होता है, किसी भी समस्या के जो भी उसके जो आंतरिक पहलू होते हैं, उस आंतरिक पहलुओं का गहराई से अध्ययन करता है कौन, गुणात्मक शोध। अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो कह सकते हैं कि जो गुणात्मक शोध है ना, इसमें मुख्य रूप से मानव के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। जो मेरा गुणात्मक शोध है उसमें क्या होता है, उसमें जो मनुष्य होते हैं, जो मानव होते हैं, यानी कि जो समस्या होती है, समस्या का व्यवहार क्या है उसका अध्ययन किया जाता है। किसने, गुणात्मक शोध में।
जैसे कि मानव के व्यवहार का अध्ययन, मानव की जो अभिव्यक्तियां हैं उनका अध्ययन, प्रेरणा का अध्ययन कि क्या प्रेरणा है, अच्छी प्रेरणा मिल रही है कि बुरी प्रेरणा मिल रही है, गुण, ये भी गुणों में आ गई। और ये कह सकते हैं कि अनुभव, जो आपके एक्सपीरियंस हैं, एक्सपीरियंस को मात्रा से भी आप माप सकते हैं और गुण से भी माप सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस को क्या केवल मात्रा से आप माप सकते हैं? जैसे आपसे इंटरव्यू में कोई पूछ ले, बताइए आपको टीचिंग में कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो आप ये कहेंगे कि हमको 3 साल का एक्सपीरियंस है, या 4 साल का एक्सपीरियंस है, ये 5 साल का है, 10 साल का है। तो ये क्या हो गई? सिर्फ मात्रा। 10 साल का एक्सपीरियंस है, ये सिर्फ क्या हो गई? ये सिर्फ क्वालिटी हो गई, क्या भैया 10 साल का हमको एक्सपीरियंस है। अब इंटरव्यूअर आपसे ये पूछेगा, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ाते, जो भी जिस चीज का इंटरव्यू देने आप गए हो, उस चीज के डीप में जाके पूछेगा कि अगर आपको 10 साल उस चीज को पढ़ाया है तो चलिए बताइए ये क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए। अगर आपने वाकई में 10 साल पढ़ाया होगा तो आप उसका आंसर दे दोगे। तो क्या हो गया? तो ये आपका गुण है। 10 साल अगर आपने पढ़ाया है तो आप इस चीजों, आपके अंदर उस सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है, कितनी डीप नॉलेज है आपको उस सब्जेक्ट की, ये क्या हो गया? उसका गुण है। तो गुणात्मक शोध क्या होता है कि इसमें समस्या के आंतरिक पहलू का अध्ययन किया जाता है, वो भी डीप नॉलेज की जाती है, डीप स्टडी की जाती है उसके आंतरिक पहलुओं का, ठीक है। और क्या होता है? जटिल समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसका जो इसमें मुख्य रूप से मानव व्यवहारों का अध्ययन होता है। जैसे बताया कि मानव व्यवहारों का अध्ययन हो, उनकी व्यक्तियां हो गई, उनकी प्रेरणा हो गई, और उनके एक्सपीरियंसेस हो गए, ठीक है। अनुभव कितना है उनका, किस प्रकार का अनुभव है, अनुभव अगर उनके पास है तो क्या उस अनुभव को यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या अनुभव उनकी स्किल्स में निखार आया है। अगर आप 10 साल से पढ़ा है तो आपकी टीचिंग स्किल्स में निखार आया है कि नहीं, अनुभव दिख रहा है, उजागर हो रहा है कि नहीं, आप बच्चों को कंट्रोल कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये सभी क्या होते हैं? आपके गुण। मात्रात्मक शोध केवल नंबर से, केवल आपके पास आंकड़े होने चाहिए, अच्छे बुरे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपके पास तथ्य, आपके पास डेटा होना चाहिए। लेकिन गुणात्मक शोध कैसा है? उस डेटा को अच्छे से एनालाइज करता है, उस डेटा का अच्छे से अध्ययन करता है, गहराई से अध्ययन करता है। कौन? गुणात्मक शोध। तो साथियों, ये था हमारा आज का लेक्चर। शोध के प्रकार हमने पढ़े, मौलिक शोध, अनुप्रयुक्त शोध और आपका क्रियात्मक शोध। उसके बाद हमने पढ़े शैक्षिक शोध के प्रति उपागम, जो कि 2 उपागम होते हैं, 2 प्रोसेस होती हैं। पहला होता है मात्रात्मक शोध, यानी कि मात्रा के आधार पर हम करते हैं। दूसरा होता है आपका गुणात्मक शोध, यानी कि हम उसकी क्वालिटी चेक करते हैं कि कैसा है, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।